हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल अर्श टू फलक में। आज हम एक्सरसाइज 10.1 क्लास 10 का मैथमेटिक्स है, यही एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 में है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो आप जानते हैं एक वृत्त, चलिए इसको अलग पेपर में थोड़ा आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक वृत्त है, उसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये एक वृत्त हमने बना दिया। चलिए, इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। चलिए, एक स्पर्श रेखा हम यहाँ काट देते हैं, एक मान लिया कि यहाँ काट दिए, एक यहाँ काट दिए, ये भी एक स्पर्श रेखा है। अब देखिए, यहाँ भी एक स्पर्श रेखा डाल सकते हैं हम। तो आप बता सकते हैं कितनी स्पर्श रेखाएं काट सकते हैं। आप अनेकों स्पर्श रेखाएं काट सकते हैं। तो एक वृत्त में आप अनेक स्पर्श रेखा डाल सकते हैं। तो एक वृत्त की कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, आप यहाँ लिखिए अपरिमित रूप से अनेक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनेक कर दीजिए। अनेक यानी अपरिमित रूप से अनेक, या केवल अनेक, या अनेकों। चलिए, 2 नंबर का प्रश्न है, खाली जगह को भरना है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ समझिए। ये वृत्त है, इसका एक स्पर्श रेखा, चलिए हम यहाँ लेते हैं। देखिए, केवल एक बिंदु पर, याद रखिएगा, ये 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है। यदि 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो ये स्पर्श रेखा नहीं होगा, ये आपका छेदक रेखा कहलाता है। या तो फिर ये आपका जीवा हो जाएगा अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये छेदक रेखा। तो चलिए, इसमें किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या केवल एक बिंदु पर, या केवल एक लिख दीजिए यहाँ पर। ये भी सॉल्व हो गया। 2 नंबर में देखिए, वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, जैसा इसमें हमने समझाया, किसी वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा तो इसको क्या कहा जाएगा। ये तो स्पर्श रेखा होगा नहीं, ये हो जाएगा छेदक रेखा। वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको ध्यान से देख लेंगे। अब देखिए, 3 नंबर में है, एक वृत्त की खाली जगह है, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसको भी मैं इस पेपर में समझाता हूँ। देखिए, एक वृत्त है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें आप। स्पर्श रेखा भी होना चाहिए इस पर, और वो समांतर भी होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम एक स्पर्श रेखा इसमें डालते हैं। अच्छा, इसके अलावे, इसके अतिरिक्त आप कहीं भी स्पर्श रेखा डालेंगे इधर उधर, तो वो इस, मान लें कि ये भी है, तो इस ये भी के समांतर नहीं हो सकता है। इसका समांतर अगर होगा कोई एक स्पर्श रेखा तो वो यहाँ होगा। देखिए, इसका मतलब ए बी सी डी, एक ही समांतर रेखा हो सकता है। किसी स्पर्श रेखा के केवल एक ही समांतर रेखा हो सकता है, और कोई दूसरा स्पर्श रेखा ये बी के समांतर नहीं हो सकता है। आपने समझ लिया, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, याद दीजिए 2 से अधिक बिल्कुल यानी कतई नहीं हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, देखिए ये वृत्त है, चलिए ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है। इसमें कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं, एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है। एक ही बिंदु पर देखिए, ये बिंदु जो है, मान लें कि ये P है, ये भी रेखा है मेरे पास, ये P बिंदु वृत्त पर भी है और स्पर्श रेखा ये भी पर भी है, तो दोनों पर है, इसलिए ये उभयनिष्ठ बिंदु या कॉमन पॉइंट है ये। तो चलिए, इसमें भी हो जाएगा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु, कॉन्टैक्ट पॉइंट, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई है। देखिए, इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर। ये 4 में से कोई एक ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो इसको देखिए, फिगर के द्वारा जरा समझते हैं, केवल समझ ही लेते हैं, चूँकि ये तो ऑब्जेक्टिव है, तो इसको सब्जेक्टिव में कभी पूछने वाला है नहीं।
5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, चलिए एक हम रफ में वृत्त काट देते हैं। चलिए एक वृत्त बना दिए, मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, हम मान ही लेते हैं क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाएंगे। चलिए एक वृत्त है, इसका त्रिज्या है कितना, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। वृत्त के बिंदु P पर, चलिए एक बिंदु हम P ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये बिंदु P ले लिए। P पर स्पर्श रेखा PQ, चलिए एक स्पर्श रेखा हम PQ ले लेते हैं यहाँ से। चलिए Q रेखा ले लिए, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, ये केंद्र है, इसका नाम O रख देते हैं। यहाँ से जाने वाली रेखा देखिए, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। देखिए वो और Q, ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या पहले से आपका दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई निकालना है आपको, ये लंबाई आपको निकालना है, ये PQ निकालना है। तो आप देखिए इसको हम रफ में ही बनाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हम हल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास त्रिभुज बना OPQ। ये कौन सा त्रिभुज बना, थ्योरम 10.1 में आपने पढ़े हैं, किसी भी वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर मिलाने वाली त्रिज्या ये इस पर लंब होता है, यानी OP लंब PQ आपने 10.1 में ही पढ़ा। यानी किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु से और केंद्र तक जाने वाली रेखा जो होता है यही त्रिज्या होता है और ये जो है PQ पर लंब होता है। तो इसका मतलब OPQ एक समकोण त्रिभुज है। देखिए OPQ एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। OPQ एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P बराबर 90 डिग्री है। ये कोण P बराबर 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो इसके ठीक सामने की भुजा अपोजिट साइड क्या है, वो Q है। तो वो Q इसका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो वो Q का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का जोड़, यानी अन्य दो भुजा क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर, यानी OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ये PQ स्क्वायर हो गया। चलिए वो Q का मान आपको दिया हुआ है 12 स्क्वायर, 12 है तो 12 स्क्वायर कर दिए, और OP भी दिया हुआ है 5 स्क्वायर, 5 है तो 5 स्क्वायर कर दिए, और PQ का आपको मान निकालना है। इसको अभी छोड़ दिए, 12 144 होता है, इसको 5 5 25, चलिए 25 पर लाके घटा देते हैं तो ये बच गया PQ स्क्वायर। 144 से 25 चला गया तो देखिए 14 से 5 चला गया 9, 3 से 2 चला गया 119 बच गया PQ स्क्वायर। और PQ बराबर हो जाएगा, देखिए स्क्वायर यहाँ से हटा तो इस पर आके स्क्वायर रूट आएगा, तो स्क्वायर रूट 119। देखिए यही आपका आंसर आया। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है स्क्वायर रूट 119। तो चलिए अब हम 4 नंबर अलग से सॉल्व कर लेते हैं। एक वृत्त खींचिए और एक दी हुई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उसमें एक रेखा स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी रेखा छेदक रेखा हो। ये क्वेश्चन है, यानी एक वृत्त खींचना है, उस वृत्त पर 2 रेखा खींचना है, एक स्पर्श रेखा होना चाहिए, दूसरा छेदक रेखा होना चाहिए, और वो दोनों रेखा किसी दी हुई रेखा के समांतर भी होना चाहिए। चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप, ये लाइन, इस पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाइए। चलिए इस पर हम एक 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए आप भी इसी तरह से। चलिए यहाँ भी काट दिए, उसके बाद यहाँ टच किया, देखिए ये हो गया 90 डिग्री का कोण। ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब आप क्या कीजिए, एक वृत्त काट दीजिए इसी रेखा पर। चलिए यहाँ पर एक हम वृत्त काट देते हैं कुछ भी त्रिज्या पर। चलिए एक वृत्त ले लिए, इसमें 2 रेखाएं ऐसा आप काटिए, एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो, लेकिन दोनों रेखा, ये जो दी हुई रेखा मान लेते हैं AB है, यहाँ पर O लिख देते हैं, इसके समांतर होना चाहिए। तो इसके समांतर रेखा होने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इसी बिंदु से आप काट दीजिए। ये बिंदु है ना, इसके समांतर होने का आसान तरीका है, यहाँ से यहाँ काट दीजिए, यहाँ से यहाँ काट दीजिए,
ये जो है इसका समांतर हो जाएगा। चलिए इसको हम काट देते हैं, आपको हम रफ करके समझा देते हैं, आप अच्छा से बना लेंगे। उसके बाद एक स्पर्श रेखा होना चाहिए, तो स्पर्श रेखा आप यहाँ बनाइए या तो फिर यहाँ बनाइए। चलिए इसका नाम हम रख देते हैं PQ। अब एक स्पर्श रेखा यहाँ आप बना दीजिए। चलिए स्पर्श रेखा ऐसे काट देने से नहीं बनेगा, यहाँ पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना होगा एक, तो अब 90 डिग्री का यहाँ पर एक कोण बना देंगे। चलिए बना रहा हूँ 90 डिग्री का कोण। यहाँ से ये कट गया, यहाँ से एक कट गया, उसके बाद एक चाप और यहाँ ले लीजिए और यहाँ से यहाँ पर काट दीजिए। अब देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, चूँकि इस बिंदु से हमने लिया है, देखिए इस बिंदु से, तो यहाँ से होते हुए आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। चलिए यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए इसका भी नाम ABPQLM रख देते हैं, कुछ भी रख दीजिए। चलिए इस तरह से कंस्ट्रक्शन बन गया।